सभी को नमस्कार। मैं सुनील चौधरी लंबे समय के बाद आज एक बार फिर वापस लाइव आया हूं। तो आप में से जो भी लोग इस समय मुझे सुनेंगे अथवा बाद में सुनेंगे, कृपया मेरी इस बातचीत को पूरा सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बातें आज मैं करने जा रहा हूं आप सभी से, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं। ये बातें उन सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए है जो कि इस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए आते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं अथवा निराशा भी हाथ लगती है। तो साथियों, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि मैं हाल के दिनों तक इंडिया की एक अच्छी खासी कंपनी जो बहुत बढ़िया कारोबार कर रही है, मैं भी वहाँ था, एज ए डायमंड लीडर था उस कंपनी में। लगभग 6 साल मैं उस कंपनी में रहा हूं। 2023 के अगस्त क्लोजिंग में मेरा डायमंडशिप हुआ। वहां पे सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जिस वजह से लोगों को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो कि शायद कई सारे लोगों को लगता है कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए थे। तो जैसा कि आप में से कई सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन कर रखा, अभी रिज़ाइन कर दिया, और पिछले लगभग 2.5 महीने होने को है साथियों, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एक नई शुरुआत की है। और इसी शुरुआत के बारे में आज कई दिनों से सोच रहा था, लाइव आऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले इच्छा हुई लाइव आने की, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो गया। तो उस युद्ध काल के दौरान अच्छा नहीं लगता है कि जहां देश की बात की जाए, देश में शांति की बात की जाए, युद्ध की बात की जाए, तो मैं वहां पे लाइव आकर के व्यापार व्यवसाय की बात करूं तो अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। एनीवे, तो आज आप सभी के सामने लाइव हूं साथियों। आप सभी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने 20 साल सीरियसली दिया, और इस 20 साल की अवधि के दौरान अभी मैंने जिस कंपनी का चुनाव किया, शुरुआत किया, ये मेरी तीसरी कंपनी है। 2005 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। उस समय मेरी एज भी कम थी, बहुत कुछ समझ में आता भी नहीं था, क्या सही क्या गलत। मैं स्टूडेंट लाइफ से फ्री हुआ था 2004 में, और 2005 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। उस समय एक ऐसा समय था जब 10 रुपये 20 रुपये भी जेब में होना बहुत मायने रखता था, और आज का जमाना अलग है। वो एक दौर था साथियों जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग 1500 रुपये भी बना लेते थे महीने के, तो उनको लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो जैसे। तो उस दौर 2005 के उस दौर में मैंने शुरुआत किया था इस इंडस्ट्री को एज अ कैरियर। तो ऐसा नहीं कि अचानक से कैरियर बन गया था मेरे लिए। ये इंडस्ट्री मैंने जब 2005 में शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने शुरुआत में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया। मलेशिया बेस्ड कंपनी थी, और जब उसमें मैंने काम करना शुरुआत किया तो तकरीबन 6 महीने मुझे लग गए थे एक फैसला करने में कि इस
बिजनेस को, इस काम को एज ए करियर लेना चाहिए या फिर ऐसे हल्के में लिया जाना चाहिए। और आफ्टर 6 मंथ्स वो घर ही आई, जब हमें लगा, हमारे फैमिली को लगा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी करियर होते हैं, राइट। तो फिर हम लोग सीरियसली शुरू हो गए। मैं और मेरा परिवार, हमने मिलकर के काम को आगे बढ़ाया और 2007 में मैं उस डायरेक्ट सेलिंग मल्टीनेशनल कंपनी में डायमंडशिप लेवल अचीव किया, डायमंड बना, 2007 में बना, रिपीट करना चाहता हूँ। और उसके बाद सफ़र और भी सीरियसली शुरू हो गया। नेपाल, इंडिया, मलेशिया, कई सारे देशों में अपना नेटवर्क रहा और अल्टीमेटली उस कंपनी में 2013 में एक बहुत ही गौरवशाली रैंक, जिस रैंक को बोलते हैं क्राउन एम्बेसडर रैंक, मैं 2013 में क्राउन एम्बेसडर बना, जो कि डायमंड रैंक से काफ़ी ऊपर का रैंक होता है, काफ़ी बड़ा रैंक होता है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बनना बड़ी बात होती है। आप में से जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं अथवा सुन रखा है, आपको पता होगा इस बारे में। मैं बड़े सम्मान के साथ उस कंपनी का नाम भी लेना चाहूँगा, जिस कंपनी में मैंने लगातार 14 साल। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है साथियों, क्षमा चाहूँगा आप सभी से। एनीवे, बातचीत कंटिन्यू रहेगी। तो मैंने जिस मल्टीनेशनल कंपनी में कंटिन्यूसली अपना 14 साल दिया, अब उस कंपनी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहूँगा। उस कंपनी का नाम है केलिंक इंटरनेशनल और ये एक मैगजीन है हमारे पास। उस कंपनी का मैं थोड़ा सीधा करके दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते, ये 2019 का फरवरी मंथ का ये मैगजीन है और ये उस कंपनी का लोगो रहा, केलिंक योर ग्लोबल लिंक। मैं इस कंपनी को 2005 में स्टार्ट किया था। ये मोर देन 40 कंट्री, 40 से अधिक देशों में इस कंपनी का बोलबाला रहा है साथियों। मलेशिया बेस्ड ये कंपनी, और बड़ी खुशी होती है कि इस कंपनी में मेरा जो जर्नी रहा वो बहुत ही रोमांचक रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, खास करके इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। ये 2018 का एक एग्जीबिशन लगा था पटना में, 15 दिसंबर 2018 टू 17 दिसंबर 2018, लिखा पटना बिहार। आप देख सकते, ये रहा मैं यहाँ पे बीच में, हाँ ये रहा मैं, ये एक भोजपुरी की हीरोइन है शायद। एनीवे, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इस केलिंक इंटरनेशनल के साथ। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी एक हेल्थ केयर कंपनी थी, ये भी एक वेलनेस कंपनी थी। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड कई मिरेकल प्रोडक्ट आते थे, नो डाउट इसमें। और 13 साल के दौरान, 14 साल के दौरान जो मेरी जर्नी रही बहुत अच्छी रही और आखिरकार मैं इस कंपनी में बन गया क्राउन एम्बेसडर। ये रहे सबूत। ये 2019 का मैगजीन है, हालांकि मैं 2013 में बन गया था क्राउन एम्बेसडर। और आप देख सकते कई सारे लिमिटेड फ़ोटो है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ऐसा नहीं कि इसमें 1000 लोग क्राउन एम्बेसडर, गिने चुने लोग हैं साथियों। और इसी में से एक ये मैं रहा, एक मैं रहा इस बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का क्राउन एम्बेसडर। अब बस बताने का मतलब इतना है कि डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा अच्छा खासा रहा अपना। और 2019 में वक्त और हालात को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जिस तरह से लगातार बदलाव आए, पिछले मैं कहूँ तो 10 सालों में, 12 सालों में मैंने देखा काफ़ी तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बहुत कुछ है जो अपडेट होता रहा। सरकार के तरफ से भी बहुत सारे पॉजिटिव कदम, सपोर्ट
दिए गए, उठाए गए, और साथ ही पब्लिक में भी बहुत बढ़िया रुझान आया। लोगों के साइकोलॉजी में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो अवधारणाएं थी देश में, उसमें बहुत बढ़िया परिवर्तन आया। और जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इन सभी को देखते हुए मैंने 2019 में अपने आप को अपग्रेड किया। इंडिया की एक अच्छी कंपनी के साथ बड़े सम्मान से मैं उस कंपनी का भी जो है नाम लेना चाहूँगा, AWPL के साथ मैंने खुद को अपग्रेड किया। ना ही आवेश में आकर के, ना ही बहकावे में आकर के, और ना ही किसी तरह के मोटिवेशन में आकर के, अपनी मर्जी से, कैलकुलेशन के साथ, सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये डिसीजन किया था कि चलो अब SLPS वेलनेस में अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और 2019 का लास्ट में मैं उस कंपनी में आ गया, ये सोच करके कि बहुत बड़ा करेंगे। 2019 का 4 अक्टूबर को मैंने, मुझे आज भी डेट याद है, 4 अक्टूबर 2019 को मैंने जो मल्टीनेशनल कंपनी थी केलिंक इंटरनेशनल, उसको मैंने अपना रेजिग्नेशन भेजा, बहुत कष्ट के साथ। क्योंकि जब इंसान कंपनी बदलता है ना, खास करके जिस कंपनी में आप अपनी ज़िंदगी देते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल देते हैं, और फिर अचानक से ऐसा आपको एक नौबत आ जाए कि आपको कंपनी बदलनी पड़े, तो ये जो डिसीजन होता है सुखद कभी नहीं होता है, सचमुच में दर्द देता है, पेनफुल डिसीजन होता है। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो वर्तमान में भले आपको दर्द दे, लेकिन भविष्य के लिए बड़े लाभकारी होते हैं, तो इंसान को करने चाहिए। मैंने भी किया। 4 अक्टूबर को उस कंपनी को रिजाइन दिया, और आफ्टर रेजिग्नेशन जो भी बचे खुचे लोग थे उस कंपनी में हमारे साथ, मैंने उन लोगों को इंटरेक्ट किया, लोगों को जानकारी कराया कि मैंने एक नई कंपनी की शुरुआत की है, और बस हो चला उसमें। और देखते ही देखते 2023 आया। 4 साल काम करके मैं उस SLPS वेलनेस जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायमंड रैंक अचीव किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात होती है डायमंडशिप लेना, और मैं बड़े सम्मान के साथ और बड़े ही ग्रैटिट्यूड के साथ आज भी कहूँगा कि आई लव AWPL में आज भी नमस्ते करता हूँ। राइट, दिल में हमेशा सम्मान, हमेशा एक जगह बनी रहेगी, क्योंकि हमने जिस भी कंपनी में समय दिया, मेहनत दिया, अपने पसीने बहाए, उस कंपनी के प्रति कृतज्ञ होना मेरा फर्ज बनता है, और मैं इस फर्ज को आजीवन निभाता भी रहूँगा। और अभी हाल में मैंने फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी, यानी 20 साल में ये मेरी तीसरी कंपनी, जिसका नाम है एस्टोनिया 1। अब जब सब कुछ सही जा रहा था तो एस्टोनिया 1 का चुनाव मैंने क्यों किया? साथियों, व्यक्तिगत स्तर पे आप देखेंगे तो कोई भी इंसान अपने डेवलपमेंट का फैसला करने के लिए आज़ाद होता है। एक इंसान जो 20,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, अगर उसी जॉब के बदले में कहीं पे उतने ही समय काम करके और उसको 30,000 रुपये का सैलरी का ऑफर हो जाए, तो आप भी जानते हैं कि वो इंसान खुद भी, जो जॉब होल्डर है वो भी, और साथ में उसके जितने भी चाहने वाले हैं, सबकी इच्छा यही होगी कि अगर यही काम करके आपको कहीं पे 30,000 मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। अपग्रेडेशन के लिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए, पॉजिटिव मकसद से जो बदलाव के फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा सराहनीय होते हैं और होते रहेंगे। और मैंने अभी जब एस्टोनिया 1 का चुनाव किया तो ना तो किसी दबाव में किया, ना किसी बहकावे में किया, ना किसी के मोटिवेशन में किया आकर के। क्यों मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी मेरा खुद का 20 साल का तजुर्बा है। अच्छे और बहुत अच्छे का अंतर आज मैं आराम से बता सकता हूं कि कौन सा गुड है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है। कम से कम ऊपर वाले ने एक ये एक्सपीरियंस दिया, और ये अनुभव यूं ही हवाबाजी में नहीं मिलती साथियों। मैंने 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए, 20 साल में अपने पसीने, अपने न जाने क्या क्या चीज़ हमने
दांव पे लगाया, तब जाकर के ये अनुभव आया कि मैं एक बेहतर फैसले कर सकूं। एक और सबूत मैं दिखाना चाहूँगा, हालांकि ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगा मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी से। इससे पहले मैंने कभी लाइव आकर के ये मैगजीन आज तक नहीं दिखाया था, लेकिन अब मुझे लगता है दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो एक और मैगजीन में आप सभी को दिखाना चाहूँगा, और ये मैगजीन है IDSA का, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, और ये महीना और साल भी आप देख सकते हैं। ये है अप्रैल से जून तक का क्वार्टरली मैगजीन आता है IDSA का 2013 का। आप सभी जानते हैं कि IDSA किसी एक कंपनी के लिए नहीं होती, ये हर कंपनी के लिए होती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो कंपनी और सरकार के बीच में, कंपनी और पब्लिक के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करती है। तो 2013 का मैगजीन में क्यों दिखा रहा हूं, आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये मैं जिस मल्टीनेशनल कंपनी में था पहले 14 साल तक, केलिंक, उसका भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी है। ये सेक्रेटरी जनरल हो गए, ये IDSA के चेयरमैन हो गए उस समय के। हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग न्यूज हो गया उस समय का 2013 का। ये मोदी केयर के बारे में है, मोदी केयर का ब्रेसलेट वगैरह। ये एक कंपनी है CNI, उसके बारे में है। और ये हर्बल लाइफ USA की कंपनी है जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है, आप सभी जानते हैं। हाँ, ये कुछ आर्टिकल हो गए। ये A1 जो ब्यूटी केयर के क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाली कंपनी है। हाँ, ये फिर मोदी केयर आ गई। कोड ऑफ एथिक्स इन यूरोपियन कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना हो तो क्या आचार संहिता होते, उसके बारे में एक विदेशी राइटर का कुछ आर्टिकल है। और ये मोदी केयर कंपनी के बड़े लीडर है रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, उनका सक्सेस स्टोरी है। ये सक्सेस स्टोरी हो गया। इसी मैगजीन में टपरवेयर के बारे में भी है साथियों। ये रही टपरवेयर जो जार बनाती है प्लास्टिक की। ये 4 लाइफ नाम की कंपनी, एक अच्छी कंपनी है भी। ये ओरिफ्लेम नाम की कंपनी जिसने कि ब्यूटी केयर में पूरे वर्ल्ड में धमाका कर रखा आज तक। और ये एल्टस इंटरप्राइजेज। और ये फिर हो गया सक्सेस स्टोरी में कुछ अलग अलग कंपनी का, जैसे ये इंडियन लीडर है वर्षा, ये है टपरवेयर से। और ये अंजुम है टपरवेयर से। और ये सक्सेस स्टोरी में ये रहा मैं, हाँ, सुनील चौधरी केलिंक। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं आप सभी से कि ये 2013 का मैगजीन है, अभी चल रहा है 2025। साथियों, इस मैगजीन को देख करके आप इस बात का कम से कम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जिस इंसान का आर्टिकल आज से 12 साल पहले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मैगजीन में सक्सेस स्टोरी के रूप में आ रखा हो, वो इंसान कम से कम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बेहतर एक्सपीरियंस तो जरूर रखता होगा। और इसी अनुभव के दम पे मैंने इस नई कंपनी जिसे एस्टोनिया 1 के नाम से जाना जाता है, इस कंपनी का चुनाव किया है। तो भला इतना अनुभव रखने वाला इंसान किसी के बहकावे में आकर के या किसी के आवेश में आकर के, जो इंसान एक मल्टीनेशनल में क्राउन एम्बेसडर बना, एक इंडिया की जानी मानी कंपनी में डायमंड बना, ऐसा इंसान अपने फ्यूचर के साथ, अपने लोगों के भविष्य के साथ, अपने घर परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने पिछली कंपनी में रेजिग्नेशन भेजा, लोगों को पता चला कि फलाना एक बार फिर इस कंपनी में भी वो रिजाइन करके आए थे और इस कंपनी को भी रिजाइन करके जा रहे, तो कई सारे लोगों ने अफवाह फैलाया कि मुझे 50 लाख रुपया दिया गया एस्टोनिया 1 के तरफ से। एक बात की खुशी हुई कि चलो कम से कम कीमत तो लोग लगा रहे 50 लाख रुपए में, लेकिन ऐसा कुछ, क्योंकि मैं जानता हूं साथियों कि फैसिलिटी डायरेक्ट सेलिंग में किसी 1-2 व्यक्ति को दी जा सकती है,
लेकिन सिस्टम बढ़िया रहेगा तो वो सबके लिए रहेगा। तो मेरा एस्टोनिया 1 का जो चुनाव हुआ, ये वापस एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जिस तरह से बदलाव आ रहा, अपग्रेडेशन आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, लोगों में पॉजिटिविटी आ रही है, इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने ये फैसला किया। क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सालों से खास करके, एक तो 10 साल का फेज है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया देश में, इंडिया। दूसरे तरफ ये भी है कि जो 10 साल में घटित हुआ वो तो अपने जगह पे है ही, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैं देख रहा हूं कि इंडिया में एक तरह का बड़ा ही अनहेल्दी कंपटीशन आ गया। अब ये अनहेल्दी कंपटीशन कैसा है? अनहेल्दी कंपटीशन ये है कि लगभग एक ही टाइप का प्रोडक्ट लेकर के बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ रही है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि लगभग एक ही टाइप का प्रोडक्ट लेकर के बहुत सारी कंपनी जो है मार्केट में आ रही है। अब जब जिस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी कोई कंपनी दे रही है, राइट, जब उसी टाइप का प्रोडक्ट लेकर के कोई दूसरी नई कंपनी आती है तो वो मार्केट का सर्वे करके आती है कि ये कंपनी, फलानी कंपनी है जो तुलसी इतने रुपये में बेच रही है, फलानी कंपनी है जो नोनी इतने में बेच रही है, फलानी कंपनी है जो स्पिरुलिना इतने में बेच रही है, तो मैं नई कंपनी अगर ला रहा हूं तो मुझे अपने जो है प्रोडक्ट की कीमत उससे कम रखनी पड़ेगी, भले क्वालिटी हो या ना हो। हाँ, लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि लोग भी, पब्लिक भी चाहते हैं कि उस कंपनी का कीमत कम है प्रोडक्ट का और इनकम ज्यादा है। और ये इस वजह से क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, मैं नॉट ओनली वन कंपनी बट ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री की एक जो है सच्चाई, और सच्चाई है डियर फ्रेंड्स कि लगभग ज्यादातर कंपनी में, कंपनियां सारी अच्छी होती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कंपनी अच्छी होती है क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ दे रही है देश को, लोगों को, तो हर कंपनी अच्छी होती है। लेकिन आपके लिए कौन सी कंपनी सटीक रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आपके लिए कौन सी कंपनी सटीक रहेगी। अब आपका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग आप जानते हैं किसी इंडिविजुअल का काम नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग किसी के लिए भी अकेले का काम नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों का काम होता है, ग्रुप का काम होता है, भीड़ का काम होता है। तो आपकी कंपनी का मतलब है आपके लोगों की कंपनी। तो मैं एक बात करना चाह रहा था अभी कि लगभग सभी कंपनियों में एक विडंबना चल रही है, और वो विडंबना ये है कि लगभग हर कंपनी में जो बॉटम के लोग, हर कंपनी में जो बॉटम के लोग हैं वो बड़े परेशान चल रहे हैं, और ये ज्यादातर कंपनी में है ये हालात। बॉटम किसको बोलते हैं? मान लो आप एक लीडर है और आपकी 2000 लोगों की टीम है, तो एज अ लीडर, एज अ टॉप आईडी होल्डर, हो सकता है आपकी स्थिति अच्छी रहे क्योंकि आपके पास 2000 लोगों की टीम है। लेकिन वो जो 2000 लोग है ना, तो जो सबसे बाद वाले लोग हैं उनको बॉटम के लोग बोलते हैं। तो लगभग हर कंपनी में बॉटम के लोग बड़े परेशान चल रहे। क्यों? क्योंकि जब वो वही सेम टाइप का प्रोडक्ट किसी एक कंपनी का लेकर के मार्केट में जाते हैं तो मार्केट की हालात और स्थिति ये है कि उसी टाइप का प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी उससे कम पैसे में लेकर के बैठी हुई है। अच्छा, शुरुआत में ये हो ना हो, 10 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में हो ना हो, लेकिन 6 महीने में ये नौबत जरूर आ जाती है। और ये पिछले 2-3 साल से बड़ी तेजी से ये घटना घट रही है। अब जब एक नई कंपनी आती है तो नई कंपनी तो जो भी हो मार्केट बना लेती है, लेकिन लोग जो आकर्षित होकर के उस नई कंपनी में जाते हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट वाली कंपनी, नई का मतलब ऐसे समझना, जब आप किसी एक कंपनी में रहते हैं और किसी भी कारणवश किसी दूसरी ऐसी कंपनी को उठा करके लाते हैं जिसके पास वही प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे थे पहले,
तो फिर आपका बदलना बेकार है साथी। क्या सोच करके बदला आपने? और ये तो वही वाली बात हो गई, हाँ, कि जो है तार से गिरे तो खजूर पे अटके वाली बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम टाइप का प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में घूमते रहेंगे तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप या हम जो लोग भी आते हैं, हम कंपटीशन करने नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ करने आते हैं। लेकिन ये ग्रोथ हमेशा डेंजर जोन में पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वही है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप बताइए आपका ग्रोथ क्यों और कैसे होगा? अगर सेम चीज लेकर के आप मार्केट में घूम रहे, दौड़ रहे हैं, तो यकीनन आपको कंपटीशन ही फेस करने पड़ेंगे, चाहे कंपनियां जितनी बदल लो। कई सारे लोग बोलते हैं कि सुनील सर ने कंपनी बदल लिया, गलत कर लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपके पॉजिटिव बदलाव के लिए, आपके पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके साथ जो लोग हैं, जो आपका चेहरा देख करके इस इंडस्ट्री में आए थे और आज तक बने हुए, ऐसे लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी था ये बदलाव का डिसीजन लेना। और ये किसी, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये भूल से भी आप में से कोई व्यक्ति ना समझे कि मैं बहकावे में आकर के, मैं झांसे में आकर के, इंप्रेस हो करके इधर उधर, नो। मैं एस्टोनिया 1 का डिसीजन करने से पहले खुलेआम बताना चाहता हूं कि मैंने तकरीबन 1 दर्जन कंपनी इंडियन और लगभग इंडियन कंपनी का ही सर्वे किया, 1 दर्जन कंपनी का। अब मैं किस किस कंपनी का नाम लूं, अच्छा नहीं लगेगा। 1 दर्जन ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में लगभग बोलबाला है, जो कंपनियां पिछले 2 साल 4 साल से मार्केट में काम कर रही है और ये दावा कर रही है कि सबसे बेहतर हम हैं। मैंने ऐसी लगभग 1 दर्जन कंपनी का सर्वे किया और मैं चला गया स्ट्रेस में, एक तरह से डिप्रेशन में चला गया मैं। क्यों? क्योंकि मैं जिस कंपनी का तलाश कर रहा था, मैं जिन चीजों की तलाश कर रहा था, वो किसी में मुझे दिखी नहीं रही थी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सारी कंपनी अच्छी है, लेकिन अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपनी अपनी नॉलेज होती है। तो मैं अपने अनुभव, अपने नॉलेज के दम पे जिस चीज को ढूंढ रहा था, वो चीज मुझे दिख नहीं रही थी। अब 20 साल डायरेक्ट सेलिंग करने वाला अगर आज कोई नया फैसला करने के बारे में सोच रहा है, तो भला वो दूसरा तीसरा ट्रेडिशनल कौन सा काम करेगा? स्वाभाविक है डायरेक्ट सेलिंग ही करेगा, राइट? तो मैं एक नई शुरुआत करने के लिए ढूंढने लगा कि चलो अभी कुछ अलग करते हैं। और जब ढूंढना शुरू किया, जिस भी कंपनी पे नजर जाती थी, हर एंगल से मैं देखता था, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्लान के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, मुझे कुल मिलाकर के निराशा हाथ लगती थी और मैं चला गया एक तरह से डिप्रेशन में। और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार एस्टोनिया 1 के ऊपर मेरी नजर पड़ी। और जब मैंने एस्टोनिया 1 के बारे में डीपली जाना, सच बता रहा हूं, ऐसा लगा जैसे बरसों की थकावट उतर गई, ऐसा लगा जैसे मेरी तलाश को किनारा मिल गया हो। और ये ऐसा नहीं कि मैं काफी थक चुका था मेंटली, इस वजह से ऐसा लगा होगा, नो। कैलकुलेशन के बेस पे ऐसा लगा मुझे कि दिस इज द कंपनी दैट आई शुड स्टार्ट नाउ। तो फिर मैंने सबसे पहले, मेरे नजर में देखो साथियों, 3 चीज होती है। एक नंबर में सबसे पहले कंपनी होती है, दूसरी चीज हम और आप नेटवर्कर होते हैं, और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है पब्लिक। और ये जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक को ना तो कंपनी के नाम से लेना देना है, ना तो कंपनी के पे आउट सिस्टम से लेना देना है। उनको मतलब होता, पब्लिक को मतलब होता सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से। तो मेरे नजर में इनकम प्लान बाद में मायने रखता है, सबसे पहले मायने रखता है प्रोडक्ट का क्वालिटी। तो मैंने एस्टोनिया 1 के सबसे पहले जो मेरी नजर गई वो इन्हीं चीजों के ऊपर गई कि इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। तो जब मैं सर्वे कर रहा था, उस दौरान मेरी नजर FDA अप्रूवल के ऊपर गई।
एफडीए के साथ मैंने 14 साल काम कर रखा था। एफडीए अप्रूव्ड कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर में इस कंपनी के साथ, तो मुझे एफडीए के बारे में मालूम था कि एफडीए का जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत हाई लेवल का सर्टिफिकेट होता है। कई सारे लोगों को तो एफडीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। सच बता रहा हूं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम 50% लोगों को तो एफडीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। और ऐसे लोग भी लॉजिक देते हैं कि सर आपका फैसला शायद कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं साथियों, ज्ञान हार सकता है लेकिन तजुर्बा को हराना मुश्किल होता है। तो मैंने ज्ञान और तजुर्बा दोनों के दम पे एस्टोनिया 1 का चुनाव किया। एफडीए का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए से अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडिया में तकरीबन 4000 कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल इत्यादि में। उस 4000 कंपनी में सिर्फ 4 कंपनी के पास एफडीए की सर्टिफिकेट है साथियों, और उस 4 कंपनी में भी एस्टोनिया 1 सिंगल कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में और जिसका खुद का प्रोडक्ट एफडीए से अप्रूव्ड है। तो जब मैंने एस्टोनिया 1 का 2 वर्ड को देखा अपने सर्वे के दौरान, एक तो सबसे पहला हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स और दूसरा एफडीए अप्रूव्ड, तो ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स मेरे लिए नया शब्द था और एफडीए अप्रूव्ड ये मेरे लिए पुराना जाना पहचाना शब्द था, जिसके ऊपर मैंने 14 साल का समय दे रखा था। नतीजा ये हुआ कि ड्यू टू एफडीए मैंने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में जानना शुरू किया कि क्या है ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, क्योंकि हर्ब वर्ड अगर ऐड किया हुआ है तो जरूरी हर्बल यानी आयुर्वेदा होगा। लेकिन ये जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है ये मेरे लिए बड़ा अलग शब्द था। मैं स्टार्ट हो गया देखना, तो फिर मुझे जो समझ में आई बात वो ये थी कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक तरह का एडवांस फार्मूलेशन है आयुर्वेदा के सेक्टर में। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनी है तकरीबन हर कंपनी आयुर्वेदा लेकर के मार्केट में घूम रही है, अलग से सप्लीमेंट लेकर के घूम रही है। लेकिन एस्टोनिया 1 ने क्या किया, आयुर्वेदा को और न्यूट्रास्यूटिकल को सबको एक साथ कंबाइंड किया। मैं एक एक करके इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसे देखना, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का क्या मतलब होता है। हर्ब ओ न्यूट्रीजेनिक्स, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी यानी कि आयुर्वेदा। एस्टोनिया 1 में मुझे पता चला कि एस्टोनिया 1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयुर्वेदा को देती है, लेकिन आयुर्वेदा में जो इंग्रेडिएंट जिस रॉ मटेरियल का प्रयोग एस्टोनिया वाले करते हैं वो कभी भी पाउडर या जूस का नहीं होता है। जिस भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो वहां पे आयुर्वेदा का जो फाइनेस्ट फॉर्म होता है जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, आयुर्वेदा के फाइनेस्ट फॉर्म एक्सट्रैक्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हर्ब हो गया, दूसरा ओ मीन्स ऑर्गेनिक, हर्बो ओ मीन्स ऑर्गेनिक। कहने का मतलब यह है कि एस्टोनिया कोई भी जो प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी रॉ मटेरियल खरीद लेगी। कंपनी ये भी देखती है कि सारे रॉ मटेरियल, सारे इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और इस ऑर्गेनिक की तलाश में, यूनिक की तलाश में एस्टोनिया वालों ने इंडिया के अलावे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके और फिर अपने प्रोडक्ट में डालने का काम किया। मतलब ये कि आपको इंपोर्टेड, आपको पेटेंटेड और आपको ऑर्गेनिक टाइप के हर्ब मिलेंगे। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के सिद्धांत की मैं बात कर रहा था। तो हर्ब हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्री। न्यूट्री मीन्स न्यूट्रास्यूटिकल अथवा न्यूट्रिशन भी आप बोल सकते हैं। लाख किसी को जड़ी बूटी खिला दिया जाए, एक से बढ़ के एक बढ़िया, लेकिन अगर शरीर में किसी विटामिन की, किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, आप जानते हैं कि उसको उस बीमारी में खास लाभ होने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एस्टोनिया के जो R&D टीम के लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि न्यूट्रिशन को, विटामिन, मिनरल, क्योंकि कंपनी अलग अलग बीमारी के अनुसार भी बनाती है प्रोडक्ट। मान लीजिए ब्रेन का प्रोडक्ट है
तो ब्रेन वाले प्रोडक्ट में जड़ी बूटी तो डालेगी ही, साथ में ब्रेन में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल तत्व की कमी होने से ब्रेन की बीमारी लगती है उसको भी डाल देता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये मैंने अब फर्स्ट टाइम देखा कि जड़ी बूटी के साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल का ऐड होना। एक और बड़ी चीज जो मुझे बहुत यूनिक लगा एस्टोनिया के साथ में, और वो है लास्ट का जेनिक्स अर्थात जीनोम हीलिंग। साथियों, मार्केट में लगभग जितनी भी कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा मानव शरीर की कोशिकाओं की बात करता है, ह्यूमन बॉडी सेल की बात करता है, सेल्यूलर लेवल पे उनका प्रोडक्ट काम करेगा ऐसा दावा करता है। लेकिन एस्टोनिया वन ये पहली कंपनी मैंने अपने 20 साल के लंबे जर्नी में ये पाया कि ये पहली कंपनी है जो कि सेल के अंदर जो जीन होते हैं उस जीन को रिपेयर करने का जो है दावा करती है, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालती है अपने प्रोडक्ट में जो मानव शरीर के सेल के अंदर जो जीन है उस जीन को हील करे, अर्थात डीएनए हीलिंग का काम करे। कुल मिलाकर के ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जड़ी बूटी भी हो, न्यूट्रास्यूटिकल भी हो, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपके डीएनए लेवल पे जाकर के काम करे। आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट किस लेवल का आएगा जब इंसान सेवन करेगा। और फिर इन चीजों को देख करके मैंने इस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट का अपने फैमिली में, और ऐसे इक्का दुक्का लोग जो मेरे ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, डॉक्टर मानते हैं कि डॉक्टर साहब आप दीजिए कुछ ऐसा चीज जो बढ़िया हो, और मैंने अपनी फैमिली के अलावे एक दो बाहर वालों को दिया। और जब यूनिक रिजल्ट आया साथियों, अभी यूनिक रिजल्ट कैसे आया, मात्र 5 से 7 दिनों में जो फैमिली में रिजल्ट आया ना, मेरी वाइफ का लगभग 2.5-3 साल से ज्वाइंट का प्रॉब्लम था। अब ये 2.5-3 साल से जो प्रॉब्लम था मेरे घर में मेरी वाइफ को, आप समझ सकते हैं 20 साल से खुद वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान, आयुर्वेदा को लव करने वाला इंसान ने अपने फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो न जाने कितना क्या क्या किया होगा। मैं जिस कंपनी में था वहाँ का प्रोडक्ट, इसके अलावे मैंने बाहर से भी बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट सब कुछ चला के देखा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आते थे, रिजल्ट आते थे, लेकिन वो जो आना चाहिए ना, वो जो एक खलबली होती है एक पेशेंट के अंदर क्योर होने की जो लालसा होती है, वैसा रिजल्ट आज तक नहीं मिल पा रहा था। उल्टा हो ये रहा था कि समस्या बद से बदतर होती जा रही थी। मेरी मैडम एक तरह से कह सकते डिप्रेशन में भी रहा करती थी, ये ज्वाइंट प्रॉब्लम को लेकर के खास करके। और जब मैंने एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट चलाया, विद इन 5 डेज जो रिजल्ट आया, मैं एक दिन किसी से फोन कॉल के ऊपर बात कर रहा था और मेरी मैडम सामने आकर के खड़ी हो गई, और जब मेरी बातचीत खत्म हुई तो मैडम ने कहा कि मैं एक चीज बताऊं। मैंने कहा बताओ। मैडम ने कहा कि बात ऐसी है कि हो सकता आपको भरोसा ना हो। मैंने कहा पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या। मैं थोड़ा सा भयभीत भी था क्योंकि नई नई शुरुआत किया था एस्टोनिया वन का, और अपने घर के लोग ही अगर इस तरह से बात करेंगे तो, लेकिन मैडम थोड़ी मुस्कुरा रही थी तो मैं खुश भी था, पॉजिटिव कि कुछ न कुछ अच्छा ही रिजल्ट आया होगा। मैडम ने कहा जो रिजल्ट 2 साल में नहीं आ पा रहा था वो रिजल्ट 5 दिन में आ गया है। मुझे लगभग 75% से 80% तक आराम हो चुका है। ये कंधे लगभग जाम हो चुके थे। मेरी वाइफ को मुझे मजबूरन पेन किलर खिलाना पड़ता था साथियों, और मुझे बड़ी शर्म आती थी जब मैं एलियोपैथ की दुकान पे जाकर के पेन किलर अपने फैमिली के लिए खरीदता था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पेन किलर होता है मजबूरी में खा लेना अलग बात है, वरना इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। और जब मैडम ने ऐसा रिजल्ट दिया 5 दिनों में, मैं गदगद हो गया कि चलो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद मैं चला गया फैक्ट्री विजिट में, क्योंकि एस्टोनिया वन का जो फैक्ट्री का साइज है, मेरे से कहा गया था, मैंने सर्वे के दौरान ये पाया था कि
6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री एरिया है। मैंने सोचा क्यों ना बड़ा फैसला, जब मैं अपने लोगों को बताऊंगा, लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास सबूत होने चाहिए। मैं खुद ही फैक्ट्री विजिट में पंचकुला हरियाणा चला गया और जब वहां पे देखा 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री, लगभग 4 एकड़ एरिया की फैक्ट्री, मैं बता रहा हूं आपको लगभग 4 से 5 घंटे तक मैं उस फैक्ट्री के अलग अलग सेक्शन में घूमता रहा और घूमने के बाद जो एक स्टाफ थे घुमाने वाले, मैंने उनको कहा कि बस भाई साहब अब हो गया, मैं समझ गया बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। तो उस स्टाफ ने, उस एम्प्लॉय ने मेरे से बताया कि सर अभी तो आपने सिर्फ 20% घुमा है, अभी तो 80% बाकी है। मैंने कहा वो गॉड, बस हो गया, 20% भी अगर मैंने घूम लिया तो कम नहीं है। और सच बता रहा हूं आपको साथियों, मैंने ऐसे मशीन देखे जिसके बारे में मुझे ये कहा गया कि ये मशीन कोई चाइनीज मशीन नहीं है, सारे के सारे मशीन लगभग यूएसए से आते, काफी कॉस्टली मशीन, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 10-10 करोड़ की मशीन, एक मशीन, और सारे आधुनिक मशीन। जब इन सारी चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से फैक्ट्री विजिट के दौरान ये भी देखा कि एस्टोनिया कंपनी दूसरे कंपनियों के लिए एलियोपैथ की दवा भी बनाती है। जब इन सारी चीजों को देख करके आया, उसके बाद मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में सचमुच में क्वालिटी है। उसके बाद एक प्रोडक्ट है जो इस कंपनी का, जो मेरे से बचा हुआ था, जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, लगभग यहाँ पे 99 रुपीज से लेकर के 9,000 तक के भी आते हैं प्रोडक्ट्स। मैंने शुरुआत में सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज किया था कि चलो इसका देखता हूं, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो हमेशा एफोर्डेबल प्राइस का खोजती है प्रोडक्ट। जैसे कि ये लीवर सिरप है, ये लीवर का सिरप है, ये मात्र 239 रुपया एमआरपी में आता है। मैंने अपने बच्चे को दिया और कमाल का रिजल्ट आया। वो पहले खाना ठीक से नहीं खाता था, लीवर सिरप पीने के 4 दिनों के बाद उसने अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया। तो सस्ते सारे प्रोडक्ट्स मैंने देख रखे थे। एक प्रोडक्ट जो कि सबसे यूनिक और सबसे अलग और कह सकते हैं कि कॉस्टली भी, ये प्रोडक्ट मेरे से बचा हुआ था और ये सीधा करके मैं दिखाना चाहूंगा। और इस प्रोडक्ट का नाम है यंग फ्यूल, एस्टोनिया 1 का यंग फ्यूल NMN, यानी ये एज रिवर्स करने वाला प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर आप 6 से 7 महीना सेवन करते हैं तो ये आपकी जवानी को वापस ला देता है। इसका MRP, इस प्रोडक्ट का MRP 8,000 रुपये है। मैंने सोचा कि मैंने 1,000, 2,000, 200, 400 वाले प्रोडक्ट्स तो यूज करके देख लिए, लेकिन अगर किसी मेरे लोगों ने यंग फ्यूल का सेवन शुरू किया और उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो, जबकि कंपनी दावा करती है कि यंग फ्यूल के सेवन से 5 साल से लेकर के 15 साल तक एज रिवर्स होता है। मतलब ये कि अगर कोई 40 साल के एज के है और वो अगर यंग फ्यूल का सेवन शुरू करेंगे तो 6 से 7 महीने में वो 40 साल का इंसान लगभग 30-35 का दिखने लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, आज के डेट में मेरी उम्र लगभग 44 की हो रही है, मैंने सोचा मैं भी तो उम्र दराज हो रहा हूं, अगर ऐसी बात है ये काम करता है तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपनी टीम के अंदर मैं इस 8,000 वाले प्रोडक्ट को मैं सेवन करूं। और इसी सोच के साथ, इसी इरादे के साथ मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और यंग फ्यूल खाने के लगभग 15 दिनों में जो रिजल्ट मुझे मिले, बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान में सुस्ती आती है, जो एक लड़कपन वाला क्वालिटी है वो खोने सा लग जाता है। मैं दावे से बोलता हूं, आप मात्र 2 हफ्ते के यंग फ्यूल के सेवन से कम 5 साल पहले वाली एनर्जी आप फील करना शुरू कर देंगे। और मैंने किया, मैं ये भी जानता था कि जब कंपनी 6 से 7 महीना
सेवन करने से ये बताती है 5 से 10 साल तक का एज रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 महीना सेवन करते करते में मेरी जो फेशियल लुक है वो यकीनन काफी बदल जाएगी और काफी बदला भी है। मेरा लगभग 2 महीना होने को है और मैं जैसा दिखता था, जब आप बाई फेस टू फेस देखेंगे, फिजिकली, ऑनलाइन पे नहीं, आप भी कहेंगे कि सर वाकई में आपकी जो ग्लेजिंग पहले थी और जो आज है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में एक होर चला हुआ है। कौन सा होर? कि लोगों को दिखाओगे तो आपका धंधा चमकेगा। ठीक है, जो दिखता है सो बिकता है। राइट, बात सही भी है। सेल्स की दुनिया में तो ये बात सच्ची है। और लोग इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, दिखावे के नाम पे 50-50 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर वो ये दिखाते हैं कि अगर मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मेरे पास इतनी महंगी लग्जरी कार है, दैट मीन्स आई एम वेरी सक्सेसफुल। साथ थोड़ा डीपली समझ करके और सोचने वाली बात है। किसी ने बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपया लगा दिया आउटर लेवल पे किसी बाहरी चीज में, गाड़ी सवारी में, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली कंपनी एस्टोनिया जो कहती है कि आप बाहरी तौर पे बाद में लगाना, सबसे पहले खुद हमारे कुछ प्रोडक्ट को यूज करो और आप जैसा दिखते हो, आप लगभग 2 हफ्ते के बाद उससे बिल्कुल अलग दिखना शुरू करोगे। सिद्धांत वही रहेगा, जो दिखता है वो बिकता है। मेरा आप सभी से एक सवाल है। सवाल ये है कि आप किसी को गाड़ी दिखा करके ज्यादा खुश कर सकते हैं, या जैसा आप दिख रहे थे पहले और अचानक से आपके चेहरे में, आपके लुक में बहुत बड़ी पॉजिटिव बदलाव आ जाए, आप अपना चेहरा दिखा करके बिजनेस कर सकते हैं। स्वाभाविक है साथियों, लोग आपकी गाड़ी से बाद में इंस्पायर होते हैं, पहले तो आपके फेस को देख करके इंप्रेस होते हैं। अब आपके चेहरे पे लॉकडाउन लगा हुआ है, मान लो चेहरे की बत्ती गुल है, बुझा बुझा सा चेहरा है, कोई रौनक ही नहीं है, कोई ग्लेजिंग ही नहीं है। आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा, तो बहुत ही लॉजिक वाली बात मैं कर रहा था, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि भावनाओं में बहने से कामयाबी नहीं मिलती है। भावनाओं में बह करके आप अपने कुल देवता को खुश कर सकते हैं, भावनाओं में बह करके आप अपने फैमिली में कोई बात जो है मनवा सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बह करके कभी भी कैरियर डेवलप नहीं होता। राइट, कैरियर डेवलपमेंट के लिए आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, प्रोफेशनल रहना पड़ता है, लॉजिकल रहना पड़ता है, साइंटिफिक रहना पड़ता है। तो मैं बात लॉजिक की कर रहा था कि आप दुनिया वाले को कुछ भी बाहरी दिखा दो, लेकिन सबसे पहले दुनिया वाला आपसे ज्यादा, आपके लुक से ज्यादा प्रभावित होंगे। आप भले महंगे महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर चेहरे की हालत खराब है, अगर ग्लेजिंग नहीं है, तो आपका धंधा कभी भी बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा सकता। लोग क्या कर रहे हैं, इस चक्कर में महंगे महंगे ब्रांड में फंस रहे। हाँ, कैपेबल हो या ना हो, भले स्थिति बद से बदतर हो जाए आर्थिक रूप से, उससे लाख गुना बेहतर है साथियों ये जो कि एस्टोनिया मौका देती है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके फिजिकल फिटनेस को, आपके फिजिकल लुक को पूरी तरह से कायाकल्प कर सकता है। आप जैसे दिख रहे थे, अगले 2-3 महीने में उससे बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे। नतीजा क्या होगा, जब आप मार्केट पे निकलेंगे, धूम मचना तो ऐसे भी शुरू हो जाएगा। और इसी मकसद के साथ मैंने इस यंग फ्यूल का यूज करना शुरू किया। थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम है मेरा, अभी तो रिड्यूस हो रहा है। तो जैसा कि मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो भी किया था, पोस्ट किया था A1 लीन के बारे में, एक बार सीधा करके दिखाना चाहूँगा। ये A1 लीन जो कि नेचुरली
आपके वजन को मंथली 3 से 4 केजी तक रिड्यूस करती है नेचुरली, बिना किसी तरह का शरीर के को साइड इफेक्ट करते हुए। आज लगभग 13 दिन हो गए मैंने रात का खाना नहीं खाया। ये लाइफ में पहली बार है जब मैं 13, अब मुझे भी वेट करना पड़ जाता नेटवर्क को लेकर के। मैं बता रहा था कि 13 दिन हो गए, आज 13 दिनों से मैंने रात का खाना नहीं खाया। और ये प्रोडक्ट है ही फूड रिप्लेस। तो इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट है एस्टोनिया में, जिसके सेवन करने से आप इंटरनल लेवल से लेकर के एक्सटर्नल लेवल पे क्रांतिकारी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। और इन चीजों और जब हमने सेल्फ लेवल पे कई सारे प्रोडक्ट का चमत्कार देखा, उसके बाद मैं 20 साल के अपने पिछले इस इंडस्ट्री के अनुभव के दम पे एक चीज समझ गया कि एस्टोनिया वन आने वाले वक्त में साथियों, मैं समझ सकता हूं ये जो बीच बीच में ब्रेक लग रहा है, इससे डिस्टरबेंस तो आते ही है। एनीवे, जब भी कुछ बड़ा करने जाओ तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे ही ना, है ना। ये तो संसार की रीत है। 20 साल में मैंने और 20 साल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो अनुभव जुटाया, उन्हीं अनुभव के दम पे एस्टोनिया वन का मैंने चुनाव किया, और वो भी ठोक बजा करके किया। ऐसा नहीं कि अचानक से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स देखा, ऐसा नहीं है कि मैंने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स देख करके और एफडीए की सर्टिफिकेट देख करके अचानक से आ गया। अमेरिका वालों ने सर्टिफिकेट दे रखा है, सही है, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं कभी भी इस कंपनी का चुनाव नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने जिस तरह से कंपनी के अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देखे, मैनेजमेंट को देखा, समझा, एजुकेशन सिस्टम जो A1 एकेडमी के नाम से एस्टोनिया में चलाई जाती है उसके बारे में देखा, समझा, कई सारे लीडर से मिला, लीडर के विजन को समझा। उसके बाद मुझे लगा कि एस्टोनिया वन में अगर मैं जर्नी शुरू करता हूं तो जो 20 साल में मैं नहीं कर पाया वो अगले कुछ साल में मैं कर सकता हूं। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कई सारे लोग जो अलग अलग कंपनी में, कोई 2 साल दे रहा है, कोई 5 साल दे रहा है, कोई 10 साल दे रहा है। हैरानी की बात तो ये 10 साल 20 साल देने के बाद भी ज्यादातर लोग आज असफल हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एस्टोनिया वन का चुनाव किया, और मैंने ये पाया कि जो 10 साल में लाख कोशिश के बाद भी ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग अगर एस्टोनिया वन के साथ अगर आते हैं तो वो 2 साल में वो रिकॉर्ड बना सकते हैं जो 10 साल में नहीं बना पाते हैं। और ये किसी बहकावे में नहीं, ये जो लाइन मैंने अभी बोला कि जो 10 साल में नहीं हो सकता यहाँ पे 2 साल में हो सकता है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइंटिफिक लाइन है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिकता पे आधारित, मैं आपको साबित कर सकता हूं इन चीजों को। तो साथियों, आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं अथवा भविष्य में मुझे सुनेंगे, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए, 20 साल में तीसरी कंपनी है, याद रखना, फिर से बताना चाहूंगा। और 20 साल में तीसरा बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हर 2 महीने पे कंपनी बदलना सरासर गलत है। 6 महीने पे हर साल कंपनी बदलना सरासर गलत है। लेकिन अगर 10 साल 20 साल में अगर आप कंपनी बदलने का फैसला करते भी है तो ये जरूर इसमें बहुत ही खास वजह रहा होगा। तो वजह सिंपल सा इतना है, वजह है ग्रोथ का। मैं डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंपनी में जब आया था या आया हूं तो मैं कंपटीशन करने कभी नहीं आया था।
और ना आज मैं कंपटीशन करने आया हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं एस्टोनिया 1 के साथ अगर काम करूं, अगर मेहनत करूं, तो मैं इतने यूनिक प्रोडक्ट्स है इसके कि मैं कंपटीशन से बचते हुए ग्रोथ के ऊपर अपनी एनर्जी लगा सकता हूं। वरना होता क्या है, जो वक्त आप ग्रोथ में लगा सकते थे, जो एनर्जी आप ग्रोथ के लिए लगा सकते थे, आप एनर्जी कहां लगा रहे हैं? कंपटीशन करने में लगा रहे हैं। आप अपना वक्त कहां खराब कर रहे हैं? कंपटीशन करने में कर रहे हैं। आप आए क्यों थे? आपने जिस दिन किसी भी एबीसीडी कंपनी का फैसला किया था, किस लिए किया था? गुलाम बनने के लिए। क्या गुलामी के लिए नहीं है। कोई भी कंपनी, याद रखना, कोई भी कंपनी में आप आते हो कैरियर बनाने के लिए, राइट? तो कैरियर बनाओ ना, कैरियर बनाओ। कर क्या रहे? नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है, मेरी तुलसी ज्यादा अच्छी है, मेरा नोनी ज्यादा अच्छा है, मेरा फलाना ज्यादा अच्छा है। ये हो क्या रहा? आपके प्रोडक्ट में ये यूनिकनेस होना चाहिए कि एक बार आप किसी प्रोस्पेक्ट को, एक बार आप जो है पब्लिक को बस ये बताओ कि सर ये है, एक टाइम का खाना छोड़ दो और खाने के जगह पे 25 ग्राम A1 लीन का पाउडर जो कि कुल्फी फ्लेवर में आता है, ये जो है नॉर्मल पानी में घोल करके पी लो। और बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो ठंडे पानी, चिल्ड वाटर में भी घोल करके आप ले सकते हो। बस इतना बता दो, एक बार बताने का काम है। और एक बार अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर, वो पब्लिक खरीद ले तो वो आपको बोले कि सर सैल्यूट है आपके प्रोडक्ट को, यार ऐसा प्रोडक्ट तो है ही नहीं मार्केट में। तो साथियों, एस्टोनिया 1 के रूप में मैं लगभग बोल सकता हूं कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आया हूं आप सभी के लिए जो एकदम से यूनिक है, जिसका टक्कर दूर दूर तक नहीं है फिलहाल। तो आप कंपटीशन से बच पाएंगे, और जब आप कंपटीशन से बच पाएंगे तो आप ग्रोथ के लिए ध्यान दे पाएंगे, डेवलपमेंट के लिए ध्यान दे पाएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा आपके सपने और आपके साथ आए हुए लोगों के सपने साकार होंगे। हमेशा बोझिल होकर के ग्राउंड पे निकलना कोई भी नेटवर्कर चाहता नहीं है। लेकिन आज विडंबना है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में करियर बिल्ड करने के हिसाब से आए हुए हैं, लगभग 70% लोग आज बोझिल मन से ग्राउंड पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लफड़ा हो रहा उनके साथ, उनको पता है कि उनका कैरियर डेंजर जोन में, उनको पता है कि सेफ्टी कहीं ना कहीं सवाल के चक्कर में आ चुकी है, सवाल के घेरे में आ चुकी है। तो फिर आप कर क्या रहे? अरे काम ऐसा करो कि आप भूखे भी निकलो ना तो आत्मविश्वास आपका ऊंचा रहे, नेचुरली, बनावटी नहीं। बनावटी आत्मविश्वास दिखाने से क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। आर्टिफिशियली किसी को बता दो, है सर फट्टे चक देना है, क्या होगा उससे? अगर बॉटम के लोग ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे जाकर के ईमानदारी से मेहनत करके भी लगभग हर रोज निराशा लेकर के लौटते हैं ना, तो ऐसे लोग कितने दिनों तक साथ रह सकते? कितने दिनों तक? और क्यों रहना चाहिए साथ? वो आया किस लिए था? आप किस लिए आए हो? आप धक्के खाने के लिए नहीं आए हो। साथियों याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग धक्का खाने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग धक्का खाने का नाम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, शुरुआत आपकी संघर्ष से होती है। इस दुनिया में हर इंसान जब पैदा लेता है तो रोते चीखते आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता? उसके बाद होती है परवरिश। अच्छे से परवरिश होनी चाहिए। आपने शुरुआत किया, संघर्ष किया, नो प्रॉब्लम, बट कुछ महीने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी ही चाहिए। और वो कुछ महीने का मतलब जो है कुछ साल से नहीं होता है। एस्टोनिया 1 ने ये जो एक धारणा है ना कि कुछ साल, 3 साल तो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप एस्टोनिया 1 में आके देखो, 3 साल छोड़ो, 3 महीने में आपके चेहरे में, आपके घर परिवार में खुशी की चमक आ जाएगी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो सारी कंपनी अच्छी होती है, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। और हर कंपनी की अपनी जगह है, अपना वसूल है, अपना सिद्धांत है। आपका डेवलपमेंट कहाँ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल।
अगर आप किसी भी कंपनी में इस सवाल से संतुष्ट है तो गॉड ब्लेस यू, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में लगभग 1 साल हो चुके हैं, लगभग 1 साल काम करने के बाद भी किसी कंपनी में आप में घुटन चल रही है, आप संतुष्टि नहीं फील कर पा रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही है वो चीजें जिन चीजों के लिए आप आए थे, अगर 1 साल हो गए हैं तो और कितना एक्सपेरिमेंट करोगे साथियों। डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि धक्के खाने का नाम नहीं है, काम नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करने की चीज भी नहीं। अगर आप किसी कंपनी में एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, चाहे कंपनी कोई भी हो। साथियों, मैं एस्टोनिया 1 में एक्सपेरिमेंट करने नहीं आया हूं। मुझे जितने एक्सपेरिमेंट करने थे मैंने स्टार्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंट कर लिए और तमाम तरह की जांच पड़ताल करने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द कंपनी दैट आई मस्ट स्टार्ट एंड गो अहेड विद दिस एस्टोनिया 1, मैं स्टार्ट हो गया। अभी मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, अभी मैं काम करने लगा हूं और आप सबको बताते हुए खुशी हुई है कि मैं अभी उतना ज्यादा एक्टिवली मैं ग्राउंड पे उतरा भी नहीं हूं, लेकिन आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4 से 5 स्टेट में अपनी टीम हो चुकी है, 750 प्लस लोगों की टीम हो चुकी है साथियों। बिहार, झारखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब लगायत कई स्टेट के कई जिले में लोगों ने भरोसा किया और लोगों को हमने एस्टोनिया 1 के मैजिकल रिजल्ट से खुश भी किया। तो 750 प्लस लोगों की टीम हो चुकी है और अगले 2 सालों में क्या होगा ये बताते हुए मुझे आज ही मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछले 1 दशक में नहीं हो पाया है वो मात्र 2 साल में होने जा रहा। मामला प्लेटफॉर्म का होता, आप भी जानते हैं। एस्टोनिया 1 है ही ऐसी चीज साथियों। 22 जनवरी 2024 को यानी पिछले साल एस्टोनिया 1 के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि ये कंपनी एस्टोनिया लैब के नाम से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पिछले 35 सालों से है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, एस्टोनिया कोई नया ब्रांड नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। एस्टोनिया ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पिछले 35 सालों से कार्यरत है और हजारों कंपनियां इस एस्टोनिया के कस्टमर्स रह चुके हैं और आज भी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ग्लोबल लेवल पे भी, और एस्टोनिया पिछले 35 साल से राष्ट्रीय स्तर पे कारोबार करने के साथ साथ 20 प्लस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच करके देखिए। ग्लोबल प्रोफाइल वाली कंपनी जब डायरेक्ट सेलिंग में अभी आई है तो क्या माइंडसेट लेकर के आई होगी, कितने बड़े विजन के साथ आई होगी। एक ऐसी कंपनी जो 35 साल से मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो, एक ऐसी कंपनी जो 20 प्लस कंट्री को अपने प्रोडक्ट से खुश कर रही हो, संतुष्ट कर रही हो। लंदन, फ्रांस, कनाडा से लेकर के अमेरिका जैसे देशों में जिस कंपनी का बोलबाला चल रहा हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट FDA तक से सर्टिफाइड हो, वो कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में कदम रख रही है तो कोई छोटी सोच या छोटे विजन के साथ कैसे कदम लेगी साथियों। बहुत बड़े विजन, बहुत बड़े सोच के साथ, बहुत बड़े माइंडसेट के साथ एस्टोनिया 1 आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने कदम को रखी है। और कंपनी तो जो है सो है ही साथियों। साथ में मैंने ही बहुत बारीकी से एस्टोनिया के बारे में जाना है, समझा है, उसके बाद अपने लोगों को बताना मैंने शुरू किया है।
मैंने अपने जितने भी हमारी पिछली कंपनी के लोग थे, मैंने किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया। मैं क्यों प्रेशराइज करूं? लोगों के लिए कहा जाता है कि भरोसा, हाँ, नंबर 1 भरोसा, समझदारी। जिन लोगों ने मेरी लीडरशिप देख रखी है, जिन लोगों ने मेरे नेचर को देख रखा है, मेरे व्यवहार को देख रखा है, मेरी कुशलता को देख रखा है, ऐसे लोगों को मैं बार बार क्यों समझाऊं? मेरा कहना है कि अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं कि सुनील चौधरी नाम का इंसान सही इंसान है, काबिल इंसान है, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव रखने वाला इंसान है, तो मैंने जैसे इशारा किया आपको आ जाना चाहिए था। अगर फिर भी आप नहीं आ रहे हैं तो मेरा किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। जो जहां रहे, मैं हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ ही जीता हूं, डेली उठता हूं, डेली सोता हूं। मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे साथ आने वाले लोगों का ही ग्रोथ होना चाहिए। साथियों, मेरे साथ आप हो या ना हो, आप जहां भी रहो, मैं बता रहा था कि आप मेरे साथ रहो ना रहो, लेकिन जहां रहो सफल रहो, जहां रहो आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कभी भी मुलाकात हो जाएगी तो मुझे ये लगना चाहिए कि हमारे जान पहचान के लोग जहां कहीं भी हैं या थे, राइज किया लोगों ने। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ना आप हो, ना मैं हूं, ना कोई कंपनी होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा होता आपकी कामयाबी, आपका सक्सेस। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ के सहारे मैंने एस्टोनिया 1 का चुनाव किया। एस्टोनिया 1, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है सारी आगे बढ़े, सबके लिए शुभकामनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं एस्टोनिया 1 का चुनाव करना ये ज्यादा सटीक है, ये ज्यादा सही है और ये ज्यादा रोमांचक साबित होगा। ये आने वाले कुछ महीनों में साबित भी हो जाएगा। साथियों, मैंने एस्टोनिया 1 में देखा कि इथिक्स सचमुच में इथिकल कंपनी है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग में ढेर सारी कंपनी है जो सिद्धांतवादी होने की बात जरूर करती है, लेकिन कोई सिद्धांत विद्धांत नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जो एथिक्स के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है आज डायरेक्ट सेलिंग में। आप लोग भी जानते हैं, कई सारी है। इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री इज वेरी फैंटास्टिक, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में आज भी भ्रष्टाचार जो है जारी है। समाज का अगर कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नेगेटिव हैं तो इसमें समाज अकेला दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग वालों ने कुछ तो ऐसा गड़बड़ किया है जिसकी वजह से समाज के लोगों को ऐसा मैसेज गया। साथियों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एस्टोनिया 1 का चुनाव किया। इथिक्स के मामले में कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलती इधर, ठीक है, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलती है। एथिक्स के नाम जो है मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, अब मान लो प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे यूनिक है, लेकिन पब्लिक अफोर्ड कर सके ऐसा भी तो होना चाहिए। आप लीवर का सिरप दे रहे 1500 रुपये में, लीवर की खराबी हो गई, बेचारा कहीं से नहीं होगा आपसे ले लेगा, लेकिन दोबारा आपसे बचना चाहेगा, बोलेगा इनका प्रोडक्ट या बढ़िया तो है लेकिन बड़ा महंगा है। अब एस्टोनिया 1 में देखो, 200 ml का सिरप है, लीवो 1 सिरप, और मात्र बच्चे को 5 ml 2 बार, और बड़े एडल्ट है 10-10 ml 2 बार दे दो, और जादुई रिजल्ट है। एमआरपी कितना? मात्र 239 रुपये, मात्र 239 रुपये एमआरपी। डीपी कितना? मात्र 165 रुपये। कहने का मतलब सॉरी, कुछ लोग आ गए थे तो मैं लोगों को थोड़ा सा विदाई दे रहा था। तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, जैसे एक और प्रोडक्ट मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है 1 टस खांसी का सिरप, एमआरपी 169 रुपये, हनी बेस्ड है, शहद डाल करके बनाया हुआ, जड़ी बूटी को, हाईली इफेक्टिव है।
अच्छा 169 रुपये MRP का ये सिरप, DP कितना होगा? मात्र 88 रुपया साथियों, मात्र 88 रुपया। कहना ये चाह रहा हूँ आप सभी से कि आप जिस कंपनी को करना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या है, उसमें मार्जिन क्या है और साथ में क्वालिटी क्या है, सब कुछ होने चाहिए। और इन सभी चीज़ों की दृष्टि से जब मैंने एस्टोनिया वन को देखा, आगे चल करके मैंने मार्केटिंग प्लान के बारे में जाना। आज हर तरफ 2 लेग वाले इनकम प्लान का बोलवाला आप सभी जानते हैं। मैंने देखा कि एस्टोनिया वन 2 लेग का प्लान लेकर के आई है, लेकिन जनरेशन वे में लेकर के आई है, यानी 2 लेग वाला जनरेशन प्लान। साथियों, बाइनरी की एक खासियत होती है कि बाइनरी में 2 ही टीम चलानी पड़ती है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात यह होती है कि इनकम में कैपिंग होती है। आप बहुत बड़ी इनकम एक सिंगल आईडी से कभी नहीं कमा सकते, राइट। जबकि जनरेशन की खासियत होती है कि आप एक ही आईडी से बहुत बड़े इनकम भी ले सकते हैं मंथली लेवल पे, राइट। लेकिन एक विडंबना होती है, और विडंबना ये कि कई सारी टीम चलानी पड़ती है, मल्टी लेग होता है जनरेशन का मतलब। तो एस्टोनिया ने जब मार्केटिंग प्लान का डिजाइन किया तो इस बात का ख्याल रखा कि जिस जिस प्लान में जो जो अच्छाई है उसको ले लो। तो बाइनरी में अच्छाई ये है कि 2 ही टीम चलानी पड़ती है, 2 टीम ले लिया। जनरेशन में अच्छाई ये है कि अनलिमिटेड इनकम होती है, तो वो ले, यानी 2 टीम का जनरेशन प्लान, आप 2 टीम में बिजनेस करके अनलिमिटेड इनकम ले सकती है। बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग में मौजूदा समय में जितने भी कंपटीशन चल रहे उन सबको ध्यान में रख करके एस्टोनिया वन ने खुद को मार्केट में लाया है, और उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके मैंने एस्टोनिया वन का चुनाव किया। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी से, आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट रखते हैं, अगर आप कैरियर में रिस्पेक्ट रखते हैं, कैरियर बनाने को लेकर के सीरियस है, अगर आप आने वाले वक्त में चाहते हैं कि अगले 2 से 3 साल में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनकम ले सके, अगर आप मेहनत के धनी है साथियों, तो मैं आपका आह्वान करता हूं एस्टोनिया वन में आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए। क्योंकि मैं एस्टोनिया वन में कोई छोटी मोटी सोच लेकर के आया नहीं हूं, बहुत बड़े विजन के साथ कंपनी आई है, और बहुत बड़े विजन के साथ मैं भी एस्टोनिया वन में आया हूं। अगर कोई इंसान जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में क्राउन एम्बेसडर रह चुका हो, जो एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डायमंड रह चुका हो, अगर वो अपने आप को जीरो में ले जाकर के किसी कंपनी में शुरुआत करेगा तो यकीनन छोटे मकसद के लिए कभी नहीं करेगा। बहुत बड़ा इरादा है साथियों, बहुत कुछ करना है, और आने वाले वक्त में जमाना देखेगा कि कैसे क्या हो रहा। तो मैं एक बार फिर से आह्वान करना चाहता हूं आप में से उन सभी लोगों को जो कि स्वप्नदर्शी है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आइए साथ मिलकर के ईमानदारी से, इथिक्स के साथ, सिस्टमेटिक होकर के बड़े लेवल पे काम करें, और जो आज तक अधूरे रह गए सपने और अरमान, उन सभी चीजों को आने वाले कुछ सालों में ही साकार कर डालें। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कुछ ऐसी बातें जो आपको जो है बुरी लग गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुखी करना ना आज तक रहा है ना आगे रहेगा, राइट। मैंने जो भी बातें की ज्यादातर इस वजह से किया कि क्यों मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ये बदलाव किया, कंपनी क्यों बदला मैंने, और मैंने एस्टोनिया वन को ही क्यों चुना। ये दरअसल ये एक जो सवाल है इसका जवाब 1 घंटे 2 घंटे में भी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आधारित है ये मेरा फैसला। तो मैं 20 मिनट या 20 घंटे में भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो भी हो पाया। कई सारे लोग बोलते थे कि लाइव अवसर, तो आज मैं आ गया लाइव। आगे जो है लगातार मुलाकातें होती रहेगी, बातें होती रहेगी। आप यकीन मानो, अगर आप एस्टोनिया वन में मेरे साथ आते हैं, और आपके साइड से मैं एक ही कंडीशन डालूंगा कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, दैट्स ऑल। तो बाकी आपकी कामयाबी की गारंटी मैं ले सकता हूं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा, और आज की बातचीत को यहीं पे ब्रेक करना चाहूंगा। बातचीत का सिलसिला आज से शुरू हुआ, ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है।
एस्टोनिया 1 आपकी उम्मीद पे